आज हम भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संसद का गठन कैसे होता है, उसके पास कार्य, शक्तियाँ और दायित्व क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 अर्थात 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का निर्माण में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। भारत में राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, लेकिन अमेरिकी संविधान प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति वहाँ के संसद के अंग नहीं होते हैं। अगर हम लोकसभा की संरचना की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। लोकसभा की संरचना लोकसभा के संरचना इसमें जो अधिकतम सदस्य होते हैं वे 552 होते हैं। अधिकतम सदस्य 552 है, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य 545 हैं। इनके जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और इनके जो निर्वाचन में आम लोग भाग लेते हैं। जैसे कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है तो वहाँ की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ये सिर्फ लोकसभा में है। राज्यसभा में उस जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को वहाँ के राज्य के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो उन्हें चुनाव करते हैं। अगर हम उनकी अर्हता की बात करें, अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होने चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है। दूसरी पॉइंट है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक
होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि सो कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो। कोई विदेशी भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करके वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तीसरी है कि लोकसभा चुनाव से संबंधित रखता हो। चौथा है वो पद के दौरान किसी भी बात के पद पर न हो। ये 4 जो मापदंड है वो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जरूरी होती है। अगर हम इसके बाद हम अगर राज्यसभा की संरचना के बारे में समझते हैं। हाँ, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष बहुमत द्वारा होता है, अर्थात आम लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का तो इसके जो निर्वाचन होते हैं निर्वाचन मंडल में, निर्वाचन मंडल में राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। उनके निर्वाचन मंडल में राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वही शामिल होते हैं। इसमें आम लोग शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये अप्रत्यक्ष मतों द्वारा इनका चुनाव होता है। अगर हम इनका योग्यता देखें, योग्यता तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा मैच वही भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत का नागरिक हो तो वो राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए योग्य हो जाता है। तीसरा है कि राज्यसभा से संबंधित चौथी बात है कि वो कोई नाप के तौर पर न हो। तो ये लोकसभा राज्यसभा की संरचना थी कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, उनका निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो हम दूसरे में क्या देते हैं,
राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान रखता हो। तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में जैसे विशेष अनुभव होता है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर हम लोकसभा में देखें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो इंडो इंडियन समुदाय से हैं। और इंडो इंडियन का अगर लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 ऐसे व्यक्तियों को लोकसभा में नामांकित करते हैं। बता देते हैं इसे। आज इतना ही, अगला वीडियो बाद में आएगा।